अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे तमाम देसी भराओ दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ, क्या मैं 2 साल पुर्तगाल के वीज़े तो बाद या मेरे को यूनान का वीज़ा है 2 साल का या 5 साल का या 3 साल का स्वीडन आ सकना? मैं तुहानूं डायरैक्ट राइट वे कहांगा कि नहीं, तुसी स्वीडन आ सकते जे विजिट वीज़े ते। विजिट मीन कि तुसी ट्रैवल कर सकते जे, इत्थे रह सकते जे, आन के 90 दिन काम कर सकते जे। काम इस तरह कर सकते जे अगर किसी दोस्त के नाल उहदी शॉप के उत्ते, रेस्टोरेंट के उत्ते अगर वो तुहानूं वर्क परमिट ऑफर करता है इत्थे, उस तरह तुसी काम इत्थे रह के नहीं कर सकते, क्योंकि तुहाडा वीज़ा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का तुहानूं अलाउ नहीं करता। तुसी आ सकते जे, दोस्तों को रह भी सकते जे, 90 दिन तो बाद तुहानूं मुल्क छड्डना पेगा। अगर तुसी काम करना है तो तुहानूं तुहाडा कोई दोस्त, तुहाडा यार बेली मस्ट तुहाडा वर्क परमिट अप्लाई करे तो तुसी अपने कंट्री जिहदा तुहाडे कोल 2 साल का वीज़ा है, 3 साल का या 5 साल का, उत्थे रह के ते वेट करो, इंतज़ार करो अपने डिसीजन का। जो तुहाडा डिसीजन आ जाए उस वक्त तुसी उत्थों मूव हो जाओ अपना डिसीजन लैके। अगला क्वेश्चन तुहाडा ये है कि असी अगर इटली ते स्पेन दे उत्तों स्वीडन मूव होना है तो सानू उहदे वास्ते किहड़े किहड़े पेपर चाहिए ने ते की लैके आइए। पहली गल यूरोपीयन का जिहड़ा ला है ना 2004 का पैराग्राफ नंबर 38 वो ये आखदा है कि तुहाडे कोल यूरोप का लॉन्ग टर्म यानी यूरोपीयन लॉन्गर पीरियड आर अनलिमिटेड, इंग्लिश में इंडेफिनेट आते हैं, या स्वीडन के परमानेंट रेजिडेंस आते हैं यू कार्ड, यूरोपीयन कार्ड, वो होना चाहिए। तो भावें तुसी यूनान दे विच जे, तुसी इत्ते जे जर्मनी जे, तुसी जे इटली दे विच, तुसी फ्रांस जे, या तुसी किसी मुल्क जे। डेनमार्क, नार्वे तुसी नहीं जा सकते क्योंकि नार्वे यूरोपीयन का मैंबर नहीं, और डेनमार्क ने तो साइन नहीं किए इस एग्रीमेंट से। इंग्लैंड एवें बाहर हो गया हुण यूरोपीयन विचों, तो बाकी जिहड़ा रह गया आयरलैंड ने भी उत्ते साइन नहीं किए। तो स्विट्जरलैंड तुसी इस नहीं जा सकते कि वो यूरोपीयन का मैंबर नहीं। बाकी मुल्कों के तुसी मूव कर सकते जी एक दे विचों दूसरे च। ठीक है, बड़ा क्लीयर हो गया कि तुहाडे कोल यूरोपी यूनियन का EU कार्ड होना चाहिए, लॉन्गो पीरियड जिहड़ा आंदे ने तुहाडे मुल्कां दे विच, वो परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए तुसी जदों मूव करना है। तीसरा क्वेश्चन कि असीं इत्थों पेपर की नाल लैके आईए जदों असीं मूव करिए कंट्री च दूसरे कंट्री च। तुसी अगर स्वीडन, फिनलैंड मूव होना है या जर्मनी होना है, इन्हां मुल्कां दे विचों पुर्तगाल चों या साइप्रस दे विचों, पोलैंड तो तुहाडे कोल EU कार्ड पहली गल होना चाहिए, दूसरा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तीसरा तुसी अपना उत्थों टैक्स डिपार्टमेंट तो एक लैटर लैके आना कि तुसी टैक्स डिफाल्टर तो नहीं अपने मुल्क दे विच। टैक्स डिफाल्टर का लैटर क्यों लियाना है कि तुसी जो पर्सन नंबर अप्लाई करोगे तो उहदे वास्ते तुहानूं टैक्स लैटर होना चाहिए ज़रूरी, वरना तुहानूं जिहड़े लोग लुट्टण वाले ने, कॉन्ट्रैक्ट वेचण वाले, ये खा जाणगे लुट के। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुसी ये ज़्यादा पूछा है कि उत्थे स्वीडन का तो उत्थे दा माहौल दा की है, सैलरियां दा की फ़र्क है। अगर तुसी स्वीडन दे विच सैलरियां वेखियां जाओ तो इत्थे तुहानूं घंटे के हिसाब नाल सैलरी मिलदियां ने, और कम से कम सैलरी जिहड़ी इत्थे वो 100 करोड़ तो लैके उत्ते तक मिलदी है 300 करोड़ तक। अगर तुहानूं वेंटिलेशन का काम आउंदा, तुसी प्लंबर जे, इलैक्ट्रीशियन जे, तुहाडे कोल सर्टिफिकेट भी है तो डेफिनेट तुसी पैसे ज़्यादा बना सकते जे अगर अपना काम करके, अपनी कंपनी बना के, अगर तुहानूं काम आंदा है तो। ठीक है, इस तरह तुहाडे कोल अगर मोबाइल का काम में तुहानूं आंदा रिपेयर करने तो तुसी वो आण के अपनी शॉप बना सकते जे। डोनर कबाब का आंदा काम तो वो बहुत काम है, वो तुसी अपना रेस्टोरेंट खोल सकते जे। ठीक है। अच्छा, अगला वो कुछ क्वेश्चन आता है सारे ज़्यादातर कि सारी जी जॉब की सिचुएशन की, कोई जॉब नहीं कर सकते जी।
मैं कंसलटेंट हाँ, मेरा काम है कंसलटेंसी करना। मैं तुहानूं दस सकना कि इत्थे इत्थे जॉब हैं, इत्थे तुसीं अप्लाई करो, लेकिन मैं कभी भी तुहानूं ये लीगल काम करन लई या किसी को कंट्रैक्ट जिहड़े लोग चोरी या इस तरह करते हैं या दूसरे नूं चीट करते हैं वो रस्ता नहीं दसांगा। हमेशा तुहानूं यूरोपी यूनियन के लॉ के मुताबिक 2004 के पैराग्राफ 38 जिहड़ा डायरैक्टिव वो यह आखदा है कि तुसीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जांदे जे तो तुहाडे कोल 3 चीज़ां चों एक चीज़ होनी चाहिए है। नंबर 1 तुसीं किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होवो। नंबर 2 तुसीं कोई जॉब तुहानूं मिल जाए, तुसीं उत्थे ही अप्लाई करो। जॉब अगर तुहानूं मिल जाती है तो किसी नूं बंदे चाहिए, तुहाडा दोस्त इत्थे रह रहा है गोथनबर्ग स्टॉकहोम या किसी शहर या साडे शहरां 'च, या कोई बिजनेस अपना रन कर रहा उहदे कोल आ जांदे जे, क्योंकि तुहाडा लॉ तुहानूं इजाज़त दिंदा मूव करन दी। तुहानूं कम तुसीं पहले दिन तो ही आण के काम स्टार्ट कर सकते जे, तुहानूं जरूरत नहीं वेट करनी जे कि तुहाडे कोल लॉन्ग पीरियड EU कार्ड हैगा है। अच्छा तो वो तुसीं आन के बजाए कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट मंगते फिर मिन्नतां करो लोगों की, अगर जॉब नहीं मिलती तुसीं अपने 2 दोस्त मिल के 3 दोस्त मिल के अपना कोई काम स्टार्ट कर लो। यूरोपी यूनियन तो बाहरों आने वालियां लई 13,000 लिमिट है, तुहाडे वास्ते कोई लिमिट नहीं। तुहानूं मैं मिनीमम जिहड़ा काम है ना हफ्ते का एक बाहरों बंदा उन्होंने 40 घंटे करना जरूरी है, जिहड़ा पाकिस्तान दूसरे मुल्कों च आउंदा वर्क परमिट ते तुहानूं 16 घंटे काम करना चाहिए मैक्सीमम, और 5 साल तुहानूं काम करना चाहिए। जो 5 साल का कार्ड मिल सी तुहानूं तुहाडे कोल काम होवेगा, तुहाडा टैक्स जांदा रहेगा। 5 साल तो बाद तुसीं परमानेंट हो जाओगे, नाल ही परमानेंट होंदे तुसीं एलीजिबल हो जाओगे सिटीजनशिप लैण दे। ये भी बड़े दोस्तों ने पूछा स्पेन तो, इटली तो, पुर्तगाल तो, यूनान तो कि सर पासपोर्ट किन्ने सालों बाद मिल जाता है। जो स्वीडन मूव होंगे तुहाडे पेपर चेंज तुसीं शो करांदे तुसीं अपना बिजनेस करते पे जे इत्थे, और सब नौ सौखा काम है कि तुसीं आण के अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ और बिजनेस करो। तुसीं क्लीनिंग का बिजनेस कर लो, मूविंग का कर लो, फूड डिलीवरी का कर लो, साइकिलों का कर लो, स्कूटरां का कर लो, मोबाइल शॉप का कर लो, प्लंबर का कर लो, इलैक्ट्रीशियन का कर लो, CSN कोई भी काम जिहड़ा अपना कोशिश करो अपनी स्टार्ट करन दे। अगे 15-15 साल 10-10 साल तुसीं उत्थे लैने लोक नौकरियां, फिर इत्थे मूव होकर भी वही काम करना जाइए, इत्थे लोगों के हत्थी चढ़ना वो तुहाडी खाल ला लैणगे। तो तुसीं जिहड़ा ना वो ये तुहाडे सारे सवालों जवाब तुसीं आण के अपना कोई काम मिल के 2-4 दोस्त करो। तुहानूं कोई 40 घंटे काम तो जरूरी नहीं, मिनीमम 16 घंटे करो, टैक्स दिओ स्टेट नूं। अच्छा अगला क्वेश्चन तुहाडा क्या साडे असीं इत्थे मैं मेरे को परमानेंट रेजिडेंस है, मैं स्वीडन मूव होना तो क्या मेरे बीवी बच्चे भी नाल? यैस तुहाडा राइट है कि यूरोपीयन उत्तर फ्रेनिंग के यूरोपीयन दे विच जिहड़े अपनी फैमिली लॉ दे मुताबिक जिहड़ा EU एक्ट आर्टिकल के मुताबिक तुहाडा राइट बनता है कि तुसीं अपने बच्चों नाल मिला सको, अपने नाल रख सको। अगर तुहाडे कोई जॉब कंट्रैक्ट दी बेस्ट है, अगर तुसीं अपनी कंपनी स्टार्ट की है तो कंपनी दे नाल ओहदी स्टेटमेंट लाओ, नाल अपनी बैंक स्टेटमेंट लाओ, तुहाडे बच्चों का वीज़ा आराम नाल लग जाएगा। तुसीं सारे अगर तुसीं ऑलरेडी इत्थे रह रहे तुसीं उत्थों मूव कर जाओ इधर तो साडी सारी फैमिली नूं वीज़ा मिल जाता है। तुहाडा राइट है ऑलरेडी EU मैडलम का कि उन्होंने नाल होंदे आ जान। अच्छा 4 चीज़ां हों तुहाडे ज़हन च, मैं दोबारा रिपीट कर देवां कि पहला तुहाडे कोल EU का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस होना चाहिए, 2 साल का वीज़ा या 5 साल या 3 साल के वीज़े ते तुसीं मूव नहीं कर सकते फ्रांस तो, इटली तो, स्पेन तो या दूसरे मुल्कों स्वीडन या फिनलैंड या जिन्ने भी मुल्क हैं यूरोप के। फ्री मूवमेंट के लॉ के मुताबिक तुहाडे कोल परमानेंट रेजिडेंस EU कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 तुहाडे बच्चे ते फैमिलियां नूं भी राइट मिलता कि वो नाल मूव हो जाण। नंबर 3 सैलरियां जिहड़ियां ने स्वीडन दे विच मिनीमम 100 करोड़ तो शुरू होंदी, घंटा तो उस उत्ते जांदी जिन्नी भी हो जाए। सब तो ज़्यादा पैसे तो प्लंबर ते जिहड़े इलैक्ट्रीशियन ने ये कमांदे ने, जे अगर तुहानूं ये काम आंदा है तो ठीक है तो तुसीं अगे वधो और इसलिए अपनी हैल्प तुसीं लै लो। चौथा काम है कि सानूं जिहड़ा ना करिए इत्थे आण के जिहड़ा है जॉब किवें लभी। जॉब डिफरेंट इत्थे आरबस मैलिन AMS.SE जिथे जॉब ने गवर्नमेंट दियां या कंपनी जिथे एडवरटाइज करदियां उत्थे तुसीं अप्लाई करो। अगर नहीं मिलती स्वीडन तुसीं मूव होना है तो मैं तो यही कहूँगा तुसीं अपना ग्रासी स्टोर खोल लो, अपना रेस्टोरेंट बना लो, अपना कोई काम करो, बजाय कि तुसीं लोगों को देख के खांदे फिर उन्होंने वो तुहाडी खल ला लैणगे टैक्स। अच्छा कई लोगों ने मैनूं ये भी कहा कि मैनूं एक रेस्टोरेंट वाले ने जी मालमा चों फोन किया है, मैनूं गोतनबर्ग तो फोन किया है जी, तो वो मैनूं आंदा कि तू इत्थे मूव हो जा तो मैं तेरे पेपर भी बन जाएंगे, तेरा मैं टैक्स भी पे करांगा तो तैनूं सैलरी। अगर तुहानूं कोई बंदा इवें कहंदा है गलत इन्फॉर्मेशन दिंदा है, इलीगल कोई भी मीन इस्तेमाल करने लई तुहानूं फोर्स करदा कि तुसीं इलीगल रस्ते ना ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। all will help you. You can Swedish police, you can call tax office, you can call union, you can call migration board। कभी भी किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना हो, ना ही किसी के कहने पे आप कम पैसों पे काम करें। अपनी सैलरी आपका राइट है, उसको आप पूरी सैलरी पे काम करें और उसको डिमांड करें।
ठीक है, मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरी जॉब की सिचुएशन इतने बहुत टफ जे। स्वीडन इज़ नॉट पॉसिबल, आपके लिए जॉब ढूंढनी कोई इतना ईजी नहीं है। स्वीडन बहुत मुश्किल मुल्क है, ये जॉब बहुत मुश्किल। वो इटली और स्पेन वाला आप काम ना समझिए, फ्रांस वाला। फ्रांस आपके, मैं इसकी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फ़्रांस की सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद स्पेन की, इटली की, ठीक है। इन मुल्कों की आबादी बहुत है, बड़े मुल्क हैं। पोलैंड की आबादी बड़ी है, पुर्तगाल में भी और तरह की एग्रीकल्चर फील्ड है। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ग्रो नहीं है, यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आप अपना ही काम करें, अपना ही सोचें कि हम लोगों ने अगर मूव होना है तो अपनी कोई शॉप बना लें, हमें स्वीडन के अंदर जाके, या कोई अपना रेस्टोरेंट बना लें, या कोई इस तरह का काम ख़रीदें। बहुत से लोग मूव हैं यूनान से दूसरे मुल्क जिनके बहुत अच्छे इस्टेब्लिश बिजनेस हैं। हाँ, आपका कोई दोस्त ऑलरेडी यहाँ शॉप बना के बैठा हो, या उससे आप बात कर लें। हम लोग कंसल्टेंट, हम आपकी हेल्प करेंगे जितनी भी कर सके। आपको प्रोसेस करने में, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये हमारी है। इसमें आपका टोटल जो खर्चा होगा वो तकरीबन 750 यूरो से लेके 1000 यूरो तक खर्चा आता है मैक्सिमम। तो आप इससे परेशान हो, आपको किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिज़नेस ढूंढें, अपना बिज़नेस करें। अगर जॉब ही मैं कहीं पे मिल जाती तो मैं कई लोगों को अभी तक वहाँ से जॉब पे भी बुलवाया है। किसी से हमने जॉब करवाने के पैसे या लगवाने के पैसे लिए ना ही उससे कहीं लेने हैं, समझ आई ना। हमारा ये काम नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंसी करते हैं आपकी हेल्प करने में, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में, आपकी फ़ाइल तैयार करने में, और फाइल को सबमिट करने में लीगल वेज के। और लीगल वेज के पैसे लेते हैं 750 यूरो से 1000 यूरो टोटल आपका लगता है इसमें टोटल प्रोसेस में। किसी को ज़्यादा पैसे ना दें और ना ही किसी के हत्थे चढ़ें और ना ही किसी से मिसगाइड हों, ठीक है। तो आपकी फैमिली, आपके सारे जितने लोग हैं वो सब के वीज़े लग जाते हैं। टोटल आपका ख़र्चा जो आता है वो आप कह लें कि 30 से 40 हमारे घंटे लग जाते हैं, या 20 घंटे लगते हैं, तो हम घंटे के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। बहुत कम इकोनॉमिकल पैसों में आपकी हेल्प करते हैं, आपको घर भी ढूंढ के देते हैं यहाँ पे रहने के लिए, और पूरी फुली सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस को आपके परमानेंट होने तक। आप कोई भी रब्ता कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें 0092 346 75 40 688, 0092 346 75 40 688, या मुझे आप मेरे लोकल नंबर पे भी कर सकते हैं 0046 735 46 0757, 0046 735 46 0757। और मुझे आप मेरी वेबसाइट पे जाके कागनाक.se पे, यूट्यूब पे कागनाक स्वीडन पे, या आप मेरे पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, या इंस्टाग्राम पे जाके कागनाक स्वीडन के नाम पे या मेरे नाम पे आप जाके लियाकत ग्राया पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपके तमाम क्वेश्चन के आपकी हेल्प भी करूँगा। स्वीडन के अंदर अभी सर्दी आने वाली है, यहाँ पे विंटर है, ठीक है। तो किसी के बातों में ना आए, किसी के साथ चीड़ ना हो, अपने पैसे बचाएं, अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, अपने लिए कमाएं। बिकम एंटरप्रेन्योर, पे टैक्स एंड स्टिल लाइव, पे टैक्स, गेट परमानेंट रेजिडेंस इन स्वीडन, एंड देन यू कैन एप्लीकेबल आफ्टर 5 ईयर। 5 सालों तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ टैक्स पे करते रहे 5 साल स्वीडन से, और किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ना ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ टैक्स ना फाइन ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ जुर्माना ना ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਫੋਰਡ ना जाए ਤੁਹਾਡਾ केस, ठीक है। वीडियो ਨੂੰ दोस्तों ਨਾਲ शेयर करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और रब रखा। कागनाक स्वीडन, लियाकत ग्राया। थैंक यू।